नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही पावरफुल और लिटिल क्लासिक कहानी को डिस्कस करने जा रहे हैं। द स्टोरीज ब्लैक इंक बाय संजय कुमार। हालांकि इसका ओरिजिनल ओडिया टाइटल है काला स्याही, और ये काला स्याही कहानी के सेंट्रल थीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम आगे चल के देखेंगे। द स्टोरी इज क्वाइट सिंपली अ फेबल ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र की एक ऐसी कहानी है जो हमारे देश के सबसे बुरे सच को, एक हॉन्टिंग रियलिटी को मिरर में साफ दिखाती है। सो लेट्स बिगिन। हम इसे सेक्शन बाय सेक्शन ब्रेक डाउन करेंगे। कंटेक्स्ट, स्टोरी, कैरेक्टर्स, थीम्स एंड फाइनली अ क्रिटिकल एनालिसिस। तो कोई भी टेक्स्ट पढ़ने से पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड इट्स कंटेक्स्ट। ये कहाँ से आ रहा है, ये कहानी क्या है, और इसे लिखा किसने। द ऑथर इज संजय कुमार, born in 1976. He is recognized as one of contemporary Odisha's most talented and perceptive reorders of subaltern reality. और ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं है, इसके पीछे उनका अनुभव है। Bagh himself is a Dalit writer, the son of a Gana, a Dalit caste, who worked as a village चौकीदार। तो वो जो लिख रहे हैं वो उनकी लिव्ड रियलिटी है, उनके कम्युनिटी और नेबर्स का सफरिंग एंड पेन है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज है, संजय कुमार इज नॉट जस्ट अ क्रिएटिव राइटर, ही ऑल्सो होल्ड्स अ पीएचडी इन फोकलोर स्टडीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो वो एक ट्रेंड अकेडमिक फोकलोरिस्ट भी हैं। दिस इज क्रूशियल, क्योंकि ब्लैक इंक एक सिंपल सोशलिस्ट रियलिस्ट स्टोरी नहीं है। इट इज, एज क्रिटिक्स कॉल इट, अ फेबल। वो फोकलोर के टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं एक पॉलिटिकल क्रिटिक्स को पेश करने के लिए। तो सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट भी देख लेते हैं। ये कहानी वेस्टर्न ओडिशा में सेट है, और इसका विलन कोई एक इंसान नहीं बल्कि एक सिस्टम है। द सिस्टम इज द गोटिया सिस्टम। समझिए कि ये गोटिया कौन था। द गोटिया वॉज द फ्यूडल विलेज हेडमैन, द लोकल किंग। He was often a Brahmin who owned hundreds of acre of land, और गांव के सारे दलित लैंडलेस लेबर्स उनके खेतों में फॉर फ्री काम करते थे। दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ गोटी और बॉन्डेड लेबर। आजादी से पहले, आजादी के बाद असली किंग तो गोटिया ही था। द लिटरेरी कंटेक्स्ट। तो ये कहानी ओडिया दलित लिटरेचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इट वाज ट्रांसलेटेड बाय राजकुमार एंड इंक्लूडेड इन द सेमिनल 2017 एंथोलॉजी लिसन टू द फ्लेम्स। दिस एंथोलॉजी was a project to announce the arrival of a pan-Indian दलित consciousness। मतलब ये सिर्फ ओडिशा की कहानी नहीं है, ये पूरे भारत के दलित अनुभव का एक माइक्रोकॉज्म, एक छोटा सा रूप है। अब आते हैं कहानी पर। द प्लॉट इज डिसेप्टिवली सिंपल, लेकिन हर इवेंट एक आयरनी, एक सटायर है। द स्टोरी ओपन्स ऑन द एग्जैक्ट डे ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और एक मिथिकल इवेंट होता है। महात्मा गांधी हिमसेल्फ इज फिजिकली प्रेजेंट इन द विलेज, सिटिंग अंडर द बनियान ट्री। तिरंगा है, नेशनल एंथम है, एंड गांधी गिव्स अ स्पीच। He uses big words like democracy has arrived, kingship has ended, people will elect their own representative, the villagers being illiterate are just surprised। उन्हें ये समझ नहीं आता कि इंडिपेंडेंस एक्चुअल में है क्या। द ओनली वन हु अंडरस्टैंड इज द ब्राह्मण घोटिया, हु इज सिटिंग विद गांधी जी। और अब देखिए कहानी का मास्टर स्ट्रोक, पहला और सबसे बड़ा आयरनी। वेयर इज आर प्रोटैगनिस्ट, बूढ़ा दादा द दलित एल्डर। इतिहास के सबसे बड़े दिन वो कहाँ है। द टेक्स्ट स्टेट्स ही कुड नॉट अंडरस्टैंड गांधी जी और नॉर डेमोक्रेसी, because at the exact moment he was busy preparing the Gotia's paddy field। इस बात को समझिए। The man who needs liberation the most is prevented from even hearing the announcement of freedom by the very oppressor he needs freedom from। जिसके लिए आजादी आई है, वो आजादी का भाषण सुनने के लिए भी आजाद नहीं है। His bondage is the prerequisite for the Gotia's participation in the new free India। बूढ़ा दादा, though absent, develops a profound religious devotion to Gandhi। वो पॉलिटिक्स नहीं समझता, पर महात्मा को समझता है। So in a secret act of faith, he goes to school at midnight, जब सब जा चुके होते हैं, collected dust from the spot where Gandhi sat and smeared it on his forehead। ये एक भक्ति की तरह दिखाया गया। द गोटिया बहुत परसेप्टिव है, sees this devotion। The next day he tells बूढ़ा दादा a calculated lie। गांधी जी तुमसे मिलना चाहते थे, but not finding you, he had left sadly। ये झूठ बूढ़ा दादा के दिल में बैठ जाता है। इट क्रिएट्स अ ट्रैजिक सेंस ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, जिसे वो अब जिंदगी भर आने वाले इलेक्शन में पूरा करना चाहेगा।
Years passes, kingship continued, the Gotia's power is unchanged, feudalism वैसे का वैसा ही. Then the first election arrives. Politicians in clean white khadi clothes come. Buddha Dada is very happy and excited to vote. क्यों? Not for democracy. He believes गांधी जी would visit village again. वो इस बार महात्मा को मिस नहीं करना चाहता. अब आता है गोटिया का फाइनल मूव, द मास्टर स्ट्रोक ऑफ मैनिपुलेशन. द गोटिया अब खुद खादी क्लोथ्स पहन चुका है. He has become the democratic representative. He comes to दलित नेबरहुड, जो अपने आप में एक शॉकिंग इवेंट था, एक ब्राह्मण का दलित नेबरहुड में आना. And he systematically co-opts the entire ritual of democracy. Iconic co-option. He points to a voting symbol and commands, "This is Gandhiji's symbol. You are voting for Gandhiji." बस खेल खत्म. The reference to Gandhiji was enough. People went mad. Ritual co-option, the sacred thread. अब देखे ब्राह्मणिकल पावर का खेल. To seal the pledge, the Brahmin Gotia took out his 9-layered sacred thread, जिसे हम जनेऊ भी कहते हैं, and asked everyone to touch it. For a Dalit जिसके लिए एक ब्राह्मण को छूना भी पाप था, this privilege was a sign that independence was really true. Ritual co-option, the Tulsi plant. औरतों के लिए he installs a sacred Tulsi plant in their dome locality, a Dalit area, and asks them to vow on the plant to vote for his candidate. उसने डेमोक्रेसी को धर्म और अंधविश्वास में बदल दिया. हैप्पीली डिसीव्ड, बूढ़ा दादा वोट्स. ही प्राउडली रिसीव्स द ब्लैक इंक मार्क ऑन हिज फिंगर. वो सबको दिखाता है, सी आई हैव कास्ट माई वोट. द गोटिया विंस, हिज पावर इज रीस्टैब्लिश, लेकिन इस बार डेमोक्रेसी की स्टैम्प के साथ. बट गांधी जी नेवर केम बैक. द स्टोरी एंड्स विद बूढ़ा दादा स्टिल होपफुल, वेटिंग फॉर गांधी जी टू कम अगेन. एक ऐसा वेटिंग जो कभी खत्म ही नहीं होगा. ये कहानी एज ए सेड एक ट्रायंगल ऑफ पावर पे चलती है. बूढ़ा दादा, द गोटिया एंड द गोस्ट ऑफ गांधी. बूढ़ा दादा सबाल्टर्न है, ही रिप्रेजेंट्स इनोसेंट फेथ. वो इलिटरेट है, उसकी दुनिया ओरल है. वो वर्ड्स एज बॉन्ड में विश्वास रखता है, एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में नहीं. His tragedy is that he is believer. और जैसा क्रिटिक्स कहते हैं, no one believes more in democracy than the Dalit. उसकी ट्रेजेडी ये है कि his faith is not in Gandhian ideals like truth, equality. वो तो उसने सुने ही नहीं है. But in the iconographic Gandhi, the person, the Mahatma. इसी वजह से गोटिया को उसे इक्वालिटी देने का वादा तो करना ही नहीं पड़ता. उसे बस गांधी का सिंबल दिखाना पड़ता है वोट के लिए. द गोटिया इज द अनचेंज्ड मास्टर. वही असली विलन है, लेकिन बड़ा परसेप्टिव विलन है ये. ही इज लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ फेडरल ब्राह्मणिकल ऑर्डर. उसका जीनियस क्या है? एडेप्टेबिलिटी. ही अंडरस्टैंड दैट इंडिपेंडेंस इज नॉट एनी रिवॉल्यूशन, इट्स जस्ट अ न्यू लैंग्वेज ऑफ पावर. इसलिए वो गांधी का स्पीच ट्रांसलेट कर पाता है. He seamlessly transitions from federal law to democratic representative. खादी पहन लेता है. He is only one who understands that true power comes from controlling land, ritual and narrative. He uses all three to maintain status quo. Gandhi in this story is not any real character. He is iconographic symbol. वो एक absent presence है. He appears, makes a promise, kingship is dead, और फिर गायब हो जाता है. And his name is emptied of content, of meaning, and used by the oppressor. He represents the abstract promise of Swaraj, a promise that, as the story argues, failed the Dalit community. तो ये कहानी हमें क्या बताती है? What are its major themes? The illusion of independence and the phrase of democracy. ये इसका core theme है. आजादी का भ्रम. ब्लैक इंक इज द माइक्रोकॉज्म ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. ये दिखाती है कि आजादी के बाद नया डेमोक्रेटिक सिस्टम पुराने फेडरल कास्ट स्ट्रक्चर के ऊपर ही बना दिया गया था. उस कास्ट सिस्टम को डिसमेंटल नहीं किया गया. फॉर बूढ़ा दादा रियलिटी में कुछ नहीं बदला. द गोटिया इज स्टिल द किंग. डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फेबल, रिचुअल, डिस्प्ले ऑफ इक्वालिटी. बूढ़ा दादा का ड्रीम ऑफ इंडिपेंडेंस इज शैटर्ड. द वेपनाइजेशन ऑफ फेथ एंड ओरालिटी. दूसरा थीम है फेथ को, भक्ति को एक वेपन की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाता है. द गोटिया डजंट विन विद लॉजिक. वो बूढ़ा दादा के इनोसेंट फेथ को एक्सप्लॉइट करता है. ही वेपनाइजेस गांधी जी सिंबल. ही वेपनाइजेस द सेक्रेट थ्रेड. ही वेपनाइजेस द तुलसी प्लांट. ये बिट्रेयल ऑफ मॉरल वैल्यूज है, जहां धर्म का इस्तेमाल अधर्म को बनाए रखने के लिए किया गया है. द बिट्रेयल ऑफ गांधीयन आइडियल्स. ये कहानी एक तरह से गांधीयन नेशनलिज्म का एक दलित क्रिटिक है. The ultimate irony is that Gandhi's name is used by the oppressor to continue the oppression. The story shows the continued suffering of marginalized
who still waits for justice that never arrives. Finally, as students of literature, हम इसके craft को analyze करते हैं. How does Bagh achieve this powerful critique? Satire and irony. The story is a little classic of satirical mode. ये एक फेबल ऑफ डेमोक्रेसी है. इसका पूरा इफेक्ट उस ट्रैजिक आयरॉनिक गैप पे बेस्ड है, द गैप बिटवीन बूढ़ा दादा's perception and our reality. For example, Buddha Dada thinks touching the Gotia's sacred thread is a privilege and a sign that independence was really true. लेकिन हमें एज इंडिपेंडेंट रीडर्स पता है कि ये प्रिविलेज नहीं है, ये उसकी सब्जुगेशन का नया टूल है. यही पोटेंट मिक्स ऑफ फेथ, सटायर एंड आयरनी इस कहानी को इतना पावरफुल बनाता है. द सेंट्रल मेटाफर काला स्याही यानी कि ब्लैक इंक. अब हम टाइटल पर वापस आते हैं. काला स्याही, द इनडेलेबल इंक यूज्ड इन इलेक्शन. ये ब्लैक इंक इस कहानी का सेंट्रल मेटाफर है एंड इट्स डीपली एम्बिवेलेंट. इसके दो मतलब है. द मार्क ऑफ इंक्लूजन. पहला एक पॉजिटिव मतलब, फॉर बूढ़ा दादा जब उसकी उंगली पे वो ब्लैक इंक लगती है तो ही वॉज वेरी हैप्पी. ही प्राउडली शोज इस टू एवरीवन, सी आई हैव कास्ट माय वोट. उसके लिए ये इंक्लूजन का मार्क है, प्रिविलेज का मार्क है, वो सिस्टम का हिस्सा बन गया. द स्टेन ऑफ डिसेप्शन. लेकिन हमारे लिए ये इंक्लूजन का मार्क नहीं है, ये डिसेप्शन का स्टेन है, एक दाग है. ये उसकी चॉइस का निशान नहीं, ये उसके मैनिपुलेशन का निशान है. ये वो ब्लैक इंक है जिसने उसके ड्रीम ऑफ फ्रीडम को स्मेयर कर दिया. इट इज द इनडेलेबल, ना मिटने वाला फिजिकल प्रूफ ऑफ हिज बिट्रियल. और कहानी का कंक्लूजन सबसे हॉन्टिंग है. द फाइनल स्टेज इज वन ऑफ वेटिंग. बूढ़ा दादा इज वेटिंग फॉर गांधी जी टू कम अगेन. ये पैसिविटी ही ब्लैकिंग का फाइनल क्रिटिक है. थिंक अबाउट इट. दलित लिटरेचर में दो पोल्स हैं. एक तरफ गांधीयन अपलिफ्ट और वेटिंग है, दूसरी तरफ अंबेडकराइट असर्शन, रिवॉल्ट और एजुकेशन है. By ending this fable with waiting rather than assertion, Sanjay Kumar is showing the political futility of Gandhian path for Dalit. वो दिखा रहे हैं कि इंतजार करने वालों को जस्टिस नहीं मिलता, उन्हें क्या मिलता है? ब्लैकिंग का एक निशान. सो टू कंक्लूड, ब्लैकिंग इज डिवास्टेटिंग पावरफुल फेबल. ये हमारे फेबल ऑफ डेमोक्रेसी का असली हॉन्टिंग चेहरा है. ये कहानी सिर्फ वेटिंग फॉर गांधी के बारे में नहीं है. एज क्रिटिक्स हैव सेड, इट्स अबाउट वेटिंग फॉर ट्रुथ टू रिटर्न, फॉर ह्यूमैनिटी टू अवेकन, फॉर द रियल स्पिरिट ऑफ फ्रीडम टू बी रीबॉर्न. संजय कुमार बाग, दो दिस स्टोरी रिमाइंड्स अस, जब तक जस्टिस, इक्वालिटी एंड कंपैशन ट्रूली प्रिवेल, इंडियाज वेटिंग विल नेवर एंड. थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए. मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस.